धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें पूरा दिन पूरी रात संभाल बचा के रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यहाँ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर पिता, परमेश्वर आशा भी लोग क्लेश होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वर्षिप करने में मेरी सहायता मदद करना, ताकि कोई समस्या कोई बाधा न होने पाए, यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग सब लोग मिल के परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ओ मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे, ओ मीठा नाम यहोवा का मेरे दिल विच बस जावे। यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे, ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे, ओ यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे, ओ मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है, ओ मेरा बल भी यहोवा है, वो चट्टान यहोवा है, ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे, यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे, ओ मेरा आज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है, ओ मेरा आज भी यहोवा है, मेरा कल भी यहोवा है, खुदा आज तेरी बंदगी छो, तेरे रूदा मसावे, खुदा आज तेरी बंदगी छो, तेरे रूदा मसावे, ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे, यीशु राजा देखा जाने छो, मैनू बरकत मिल जावे, ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे, ओ मीठा नाम यहोवा का मैनू बरकत मिल जावे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, तू है मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है मुनाजिम मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे,
आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे गुनाहों को माफ कर दो, धोकर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसकी लहू की सदा ये कह रही है, कहता है ये यीशु मसीहा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आजा आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आजा तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी, आजा आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। तेरी मुश्किल को आसान कर दे, तेरी मुश्किल को आसान कर दो। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी, आजा आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरी मुश्किल को आसान कर दूं। पापों की तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आजा आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आजा आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। परमेश्वर, आपने हमारी वर्शिप करने में सहायता मदद किया, मेरे जीवित खुदा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस वर्शिप के द्वारा सभी भाई बहन को आशीष मिले और आपको महिमा पुनः सभी भाई बहन को जय मसीह। फिर बस है कि इस बार ऋतु जुड़ी है हमारी मिसेस, वो भी एक प्रार्थना का गीत गाएंगे। उसके बाद पूजा बेटी आप ज्वाइन कंटिन्यू करिएगा। ऋतु सबको जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए परमेश्वर के लिए एक गीत गाएंगे। मेरी जिंदगी में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी जिंदगी में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना उसे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, मेरा तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना उसे बहाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु आज हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस जितने भी इसमें गूगल मीट में लोगों ने ज्वाइन किया है, प्रभु उनकी जिंदगियों से परमेश्वर आपको हमेशा महिमा मिले। परमेश्वर हमारे अंदर आप चले फिरे परमेश्वर, जो प्रभु आपको पसंद हो, हम आपकी परमेश्वर आवाज सुनने वाले जन बने और प्रभु आपकी इच्छा अनुसार काम करने वाले लोग बने। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और पूजा बेटी आप शुरुआत करिए आराधना का। आइए हम आराधना को शुरू करते हैं। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे
यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। जय मसीह सबको। जय मसीह की। अब हम लोग स्वागत करेंगे सरबजीत सर का। सरबजीत सर हमारे बीच में हैं और सरबजीत सर वचन लेंगे और हम ब्लेस करते हैं सरबजीत सर को। और 3 दिन से हम लोग मिस कर रहे थे और सरबजीत को तालियों के साथ स्वागत करें। जी सर, कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे आप सर वचन लेंगे सर? कुछ हेलो सर, आवाज़ कट रहा है आपका। हम कह रहे हैं आपको वचन ले रहे हैं सर। हेलो हेलो नेटवर्क इशू आ रहा है सर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही ले लेता हूँ सर्विस का, शायद सर का नेटवर्क का इशू का कुछ इशू आ रहा है, तो आप लोग सहयोग करिएगा। मैं ही ले लेता हूँ आज का ये वचन, मैं ही ले लेता हूँ। और जब उनके घर में जो वाईफाई लगा वो इशू कर रहा है, वो बंदा आ ही नहीं रहा है वहाँ पे 2-3 दिन से। उनको रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कल परसों में सब सेट हो जाएगा।
तो मैं आज वचन लेता हूँ और पूजा बेटी आप तैयार हो जो जो वचन बोलूँगा। चलिए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, जो वचन देगा प्रभु उसको जो है हम लोग रखेंगे। प्रभु आप लोग अपने अपने माइक म्यूट कर दें प्लीज़, सब लोग प्लीज़ माइक म्यूट करें, जो भी जिसका माइक विश्राम आईडी से जो अपना माइक म्यूट करें। विश्राम आईडी विश्राम आईडी से अपना माइक म्यूट करें सर प्लीज़ प्लीज़। हाँ, थैंक यू सो मच। वचन के समय सब लोग अपना ध्यान रखें कि माइक म्यूट रहे, क्योंकि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। हम लोग प्रार्थना करेंगे, फिर हम लोग इसको वचन को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह के लिए, दया के लिए, प्यार के लिए प्रभु। और आज का वचन जो भी दिया जाए प्रभु आपकी तरफ से दिया जाए प्रभु। जो मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ प्रभु, आप मुझसे होके बोलें प्रभु। आपको ब्लेस करते हैं प्रभु और आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन जो है इसके अधिकार के ऊपर है। और अधिकार जो है, कौन सा अधिकार प्रभु ने हमें दिया, प्रभु ने हमें कैसे बनाया, हमारी कैसे निर्माण किया, कैसे सृष्टि की, कैसे हमने उस अधिकार को खो दिया और वापस प्रभु हमसे कितना प्यार करता है कि वापस वो अधिकार प्रभु ने कैसे जो है हमको वापस वाला अधिकार दिया जो हमको उत्पत्ति भी दिया। तो उत्पत्ति या मतलब बाइबल का सबसे पहला अध्याय पढ़ते हैं, उसको नाम है उत्पत्ति। उसका उत्पत्ति का मतलब कि पूरा सृष्टि का निर्माण के बारे में प्रभु इतना अच्छा है कि हम लोग को बता दिया। हम लोग अज्ञात नहीं कि कैसे कैसे बने हम, कैसे पेड़ पौधे बने, कैसे भेड़ बकरी बनी, कैसे आकाशमंडल में चीज़ें बनी, सूरज तारे कैसे बने, वो पूरा जो है इसमें बाइबल में दर्ज कर दिया गया है नबियों के द्वारा। प्रभु ने अपने आप अपनी आत्मा के द्वारा उनको दर्ज करवाया कि हम लोग अज्ञात ना रहें। नहीं तो एक व्यक्ति आदमी कहता है अरे भैया पहाड़ कैसे बन गया, धरती कैसे बन गई, कैसे बन गया, कोई वो अज्ञात ना रहे। और हर चीज़ का इसमें वर्णन है बाइबल में कि शुरुआत से लेके जब उत्पत्ति, जब हम लोग पैदा भी नहीं होते, हजारों करोड़ों साल पहले कैसे हर चीज़ की रचना हुआ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि अधिकार क्या था और अधिकार कैसे छीना गया हमसे, और अधिकार छीनने से क्या श्राप आ गए, और जो है कैसे कैसे हम लोग गलतियां करा और प्रभु हमसे दयावान होकर वापस हमको वो अधिकार वापस दिया गया। तो पूजा बेटी आज हम लोग उत्पत्ति से ही पढ़ेंगे, तो उत्पत्ति का चैप्टर खुले रखना है। उत्पत्ति का 1 से 26, 27, 28 पढ़ दो बेटा। आवाज आ रही बेटा पूजा मेरी? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बहुत ही सुंदर वचन। पूजा बेटी को ब्लेस करते हैं, इस वचन के पढ़े और सुने जाने सबको आशीष मिले। बहुत ही देखिए हर्ष की बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है जो हमने वचन पढ़ा। इसमें पूरा सारांश है कि प्रभु ने जब हमको बनाया, आपको बनाया, जो लोग जुड़े हैं गूगल में, पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तो क्या किया उसने, क्या किया कि हमको अपनी समानता में बनाया। अपनी समानता समझिए कि आप हर व्यक्ति प्रभु के समानता में बना। समानता का मतलब क्या होता है? समानता मतलब कि जो अधिकार प्रभु का है वो हमें भी मिला है, समझ रहे हो? जो अधिकार प्रभु अपने वचनों से करता है। प्रभु ने क्या बोला? आकाश मंडल को जब बनाया तो बोला कि दिन बन जा, तो दिन बन गया, रात बन जा तो रात बन गई। समुद्र को बोला तू इधर ही रहेगा, समुद्र अपनी वो दायरे में रहता है, समुद्र अपना जो है पानी की लहरें उसकी जाती नहीं है। और प्रभु ने कहा कि जो है धरती अपने से जो है पेड़ उगा दे, तो धरती से पेड़ उग गया है। आकाश मंडल में बोला चलो सूरज बन जा, चांद बन जा, तारे बन जा। वो प्रभु खाली बोलता गया और वो होता गया, समझ रहे हो? और फिर बोला पानी को, बोला पानी को बोला,
समझ अब देखिए पढ़िएगा कितना अच्छी बात। पानी को बोला चल इसमें से मछलियाँ निकला, सारी मछली निकल आई। पानी को बोला इसमें से जीव जंतु निकल जाए, पानी को कमांड किया गया, प्रभु ने बोला, और उसमें से जीव जंतु निकल आए। अब सब इसके बाद जब सब कुछ बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, सब कुछ अच्छा बन गया, पेड़ पौधे जीव जंतु आकाश मंडल सब तैयार है, उसके बाद जो है प्रभु ने जो है मनुष्य को बनाया। मनुष्य को कैसे बनाया था? लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, मिट्टी लिया, मिट्टी को आकार दिया और बोला चल तू जो है जीवित प्राणी बन जा, अपना सांस फूंक दिया उसमें, और उसको इतना अधिकार दे दिया कि उसने जो जो बनाया था पृथ्वी पे बनाया था, क्या पेड़ पौधे बनाए थे, सारे जीव जंतु बनाए थे, और रेंगते हुए जंतु बनाए थे, पक्षी बनाए थे, सब कुछ बनाया था। जो कुछ बनाया था वो कहता है चल अब तू, मैं जैसे स्वर्ग में अधिकार रखता हूँ, स्वर्ग का अधिकार मेरा है, स्वर्ग मेरा है। अब पृथ्वी जो है उसने पूरा पूरा मनुष्य को दे दी, पूरा पृथ्वी मनुष्य को दे दी। आप ये सोचो, और कह रहा है जैसे मैं वहाँ पे स्वर्ग में कमांड करता हूँ ये हो जाए वो हो जाए, तो अब तू को मैं कमांड दे देता हूँ पृथ्वी का। अब तू जो बोलेगा पृथ्वी पे, मनुष्य जो बोलेगा पृथ्वी पे, मनुष्य के मुंह से एक एक शब्द जो निकलेगा पृथ्वी पे, वैसे ही वो होना शुरू हो जाएगा। उस समय ये जब आदम को जब बनाया गया तो आदम के पास हर एक जानवर को, हर एक पक्षी को लाया गया, और प्रभु ने कहा जो तू उसका नाम रखेगा वो हो जाएगा। आज हम लोग शेर बोलते हैं तो शेर ऐसे ही शेर नहीं पड़ गया उसका नाम, या बकरी का नाम बकरी नहीं पड़ गया है, ऐसे जो है हवा का नाम हवा नहीं पड़ गया। जो पेड़ का हम लोग फल का खाते हैं, सेब संतरा, ये ऐसी वो जो हर सेब संतरा का फल के पास ये आदम को प्रभु ले गया, कहता है चल तू इसका नामकरण कर। इतना अधिकार दे दिया उसने। ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अधिकार जो दे दिया स्वर्ग का, तो अधिकार प्रभु के पास था, पर जो पृथ्वी का अधिकार था, पृथ्वी पे हर एक चीज का अधिकार था, इवन शैतानी शक्तियों पे जो अधिकार था वो प्रभु ने किसको दिया? मनुष्य को दिया। कह रहे तू मेरी समानता में बना है। अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे तू बोलेगा तो तेरा कमांड मानेगा। अगर वो आदम, पहला आदम जो था, अगर शेर को बोलता था बैठ जा तो बैठ जाता था। आजकल तो देखते हैं वो जंगली बन गया है। पहले के सांप, बिच्छू, हर एक पक्षी, हर चीज़ वो कमांड सुनती थी। मतलब जो है मनुष्य का, आदम का वो आवाज़ सुनती थी और उसको रिस्पेक्ट करती थी और उसको फॉलो करता था, है ना? तो हर चीज़ वो बोलो उठो तो बैठो, बैठो तो बैठो, उड़ो तो उड़ो, ऐसे सब कुछ मानता था। पर ये हुआ क्या कि अब हम देखेंगे उत्पत्ति में सबसे बड़ा रहस्य है कि जो है सबसे पहले जो था, हमको मालूम शैतान स्वर्ग में रहता था। शैतान जो था, आपको लास्ट टाइम भी वचन में शेयर किया था, शैतान अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा गुमान आ गया, अहंकार आ गया, तो उसने कहा मैं राजगद्दी ले लूँगा परमेश्वर की, तो उसने उसको नीचे जब पटक दिया था धरती पे। अब वो क्या करता, वो जलता था, जो जलता था कि देखो मैं स्वर्ग से तो निकाल दिया गया, स्वर्ग से तो मैं निकाल दिया गया, अब आया हूँ पृथ्वी पे, और पृथ्वी पे भी भैया अधिकार किसको मिल गया है? पृथ्वी पे अधिकार जो है मनुष्य को मिल गया है। अब मैं तो कहीं कर नहीं रहा, और वो अंदर जलता था, कुड़ता था, बुड़बड़ाता था कि मैं स्वर्ग से, मैं सोचता था कि स्वर्ग में मैं अधिकार करूँगा, वहाँ से लात मार के मुझे भगा दिया। अब पृथ्वी पे आ गया हूँ, अब पृथ्वी पे भी मेरे को अधिकार नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मुझे वो अधिकार जो पृथ्वी पे है, पृथ्वी का सारा अधिकार मैं ले लेता हूँ। क्योंकि जो शैतान को अपनी पूजा कराने का बड़ा अच्छा लगता है। शैतान को प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु की जो रचना है, प्रभु को जो सृष्टि है, उसको तोड़ने, मरोड़ने में, उसको नाश करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। देखो प्रभु को तो छू नहीं सकता, पर प्रभु की सृष्टि को तोड़ता मरोड़ता रहता है, जिससे कि प्रभु को ठेस लगती है। तो वो सब ये करता है, उसका काम यही है। देखिए नाश करता है, गलत काम करता है, घर में तोड़वा देगा किसी के घर, बच्चे को माँ से अलग, माँ को पति से, और सबको मतलब सबको अलग गंदी बातें जो है सब कुछ वो करता रहता है। तो ये उसका काम है। अब एक और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, अब आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया था, तो मनुष्य को कोई रोबोट की तरह नहीं बनाया था। मनुष्य को वो ऐसा नहीं बनाया कि नहीं भैया अब तुम मुझसे प्यार ही प्यार करोगे, नहीं तुम मेरी आराधना ही करोगे, ऐसे नहीं बनाया था। कोई पुतला नहीं बनाया, रिमोट कंट्रोल की, जैसे हम कार लाते हैं, खिलौना सबने बचपन में खेला होगा, हम भी लाए थे। रिमोट कार कंट्रोल की एक कार आती है, रिमोट कंट्रोल होता है, उसमें हमारे पास रिमोट होता है। जैसे टीवी चलाते हैं उसमें भी हमारे पास रिमोट होता है, हमारे एसी चलाते हैं उसमें भी रिमोट होता है। आजकल तो कारों में भी रिमोट आ गया है। रिमोट कंट्रोल से हम जो बटन दबाएंगे वो चैनल दब जाएगा,
हमें ये चैनल देखना तो ये चैनल देखो, वो चैनल देखना वो हम पे कोई कंट्रोल नहीं है रिमोट से। हैं? अब ऐसा नहीं बनाया था कि प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया कि भैया मनुष्य को बना दिया, अब वो मेरी रात दिन प्रार्थना करता रहे, आराधना करता रहा, ऐसे नहीं किया था। वो प्रभु को रिमोट कंट्रोल के पुतले बनाने का कोई शौक नहीं है। प्रभु ने बनाया, मनुष्य को अधिकार दे दिया और उसको एक सबसे बड़ा जो तोहफा दिया था उसको कहती है स्वेच्छा। स्वेच्छा मतलब फ्री विल, मतलब अपनी इच्छा से प्राणी प्रभु को प्यार करे, अपनी इच्छा से प्रभु परमेश्वर की प्रार्थना करे, अपनी इच्छा से जो मनुष्य है प्रभु के समक्ष जाए, उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा पे अनुसार चले, अपनी इच्छा से, समझ रहे हो ना? इसकी वजह से जो है प्रभु चाहता था कि मेरे को अपने मन से प्रार्थना करो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से प्रार्थना ना करो, है ना? और अपने मन से मेरे साथ संगति रखो, ज़ोर ज़बरदस्ती इसका जो है ऑप्शन प्रभु ने वहाँ पे जहाँ पे दे दिया था। इसमें देखिए अब हम पढ़ेंगे। पूजा बेटी आप लाइन पे बने रहो बेटा। जेनेसिस 2 का मतलब उत्पत्ति 2 का 8 और 9 पढ़ दो बेटा धड़ाक से। उत्पत्ति 2 का 8 और 9। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। बहुत बढ़िया। बस देखिए वहाँ पे 2 वृक्ष लगा दिए थे, परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगा दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। 2 वृक्ष लगाए थे यहाँ पे, जो अदन की वाटिका पहले लगाई, अदन वाटिका में सारे फूल पौधे सब कुछ खाने पीने की अच्छी वस्तु लगा दी, और उसके बीचों बीच में एक जीवन का वृक्ष लगा दिया, और एक वृक्ष लगा दिया जो है ज्ञान का, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष लगा दिया, और उसको जो सर है माइक। अरे हाँ, मैं बार-बार मैं माइक में लगा के मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। सॉरी बेटा, थैंक यू बच्चा, बता देता हूँ। तो 2 वृक्ष लगाए गए अदन की वाटिका में। प्रभु ने अदन की वाटिका बनाई, बहुत बढ़िया सा सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दिया, और वहाँ पे आदम को रख दिया, और वहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए उसको। ऑप्शन दे दिए मतलब 2 जो है स्वेच्छा के लिए दे दिया। उसने कहा कि एक तो है पेड़ जो वहाँ पे जीवन का वृक्ष वहाँ लगा दिया बीचों बीच में, और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष लगा दिया। पर वहाँ पे अब उसको एक हिदायत दे दी, उसको एक कमांडमेंट दे दी आदम को कि भैया सब सारे वृक्षों में से खा सकते हो, सारे वृक्षों में से चूज, पेड़ पौधे फल फूल जो है जो सब कुछ तुम्हारा। और उसको एक हिदायत दी कि एक पेड़ में से तुम नहीं खाओगे। एक पेड़ जो है वहाँ पे ज्ञान का है पेड़ है, ज्ञान का पेड़ है, जिसमें भले और बुरे ज्ञान का पेड़ जो नहीं खाओगे, क्योंकि जिस दिन वो खाओगे उस दिन तुम नाश हो जाओगे। ये एक हिदायत दी थी, एक कमांडमेंट दिया था कि ये जो नहीं हो। और प्रभु चाहता था कि ये जो है ये लोग जो है जो ज्ञान का पेड़ जो है और इसमें से भले बुरे का उसमें से ना खाएं, परंतु जो है ट्री ऑफ लाइफ जो जिंदगी का पेड़ है उसमें से खाएं। अब ये बोल के प्रभु ने बोला कि अब हम देखता हूँ ये आदमी करता क्या है। अब आदमी क्या करता है, आदमी तो वहाँ पे अपना खा पी रहा था, एंजॉय कर रहा था। अब वो होता शैतान को क्या था, शैतान को चाहिए था अधिकार, जो कि मनुष्य को मिला था धरती पे। शैतान को चाहिए था कि मैं जो है सारा अधिकार जो इसने ले लिया है धरती पे बन के बैठा राजा, इससे मैं अधिकार ले लेता हूँ, और मेरी फिर पूजा होगी, मेरा सारा अधिकार मेरा होगा, और मैं जिसको चाहूँगा वो अधिकार दूंगा। तो वो अब आता है सांप, जिसको शैतान करते हैं, वो आता है। उत्पत्ति पढ़ो बेटा, उसमें से जो है 3 का 1 और 1 से 11 तक पढ़ दो। उत्पत्ति 3 का 1 से 11। इसके बाद हम वचन नहीं पढ़वाएंगे, खाली वो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। चलो बेटा शुरू हो जाओ। मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनैल पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका से किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तुम उसको खाना और ना उसे छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उस दिन उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर बस, लंगोट बाँध लिया। बस, थैंक यू। बस। अब यहाँ बस इसको इसी प्रसंग पे आप लोग रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर इसी प्रसंग पे रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रसंग है। देखिए, अब शैतान को चाहिए था अधिकार। अब हमको आज की बात भी समझाएँगे और जो पुराना हुआ था उसको दोनों को समझाएँगे कि कैसे जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, आज भी कैसे करता है, शैतान का कार्य कैसे होता है। प्रभु ने बोला था ये पेड़ में से फल मत खाना, है ना? जिस दिन खाओगे तो मर जाओगे। अब शैतान आता है, शैतान जो उसी पेड़ के पास ले जाता है उसको, हव्वा को, जो पेड़ लगा होता है जिसमें कि फल लगा होता है बहुत अच्छा। भले या बुरे ज्ञान का पेड़ जो होता है लगा होता है, वो शैतानी पेड़ होता है। असलियत में वो शैतानी पेड़ होता है। असलियत में वो पेड़ जो होता है वो ज्ञान तो देता है, पर शैतानी ज्ञान देता है, वो शैतानी ज्ञान। और जो हम लोग ट्री ऑफ लाइफ जो कहते हैं, जो जीवन का वृक्ष होता है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने और जब प्रकाशित वाक्य, जब सबसे लास्ट हम लोग अगर बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें प्रकाशित वाक्य जो चैप्टर उसमें लिखा है ट्री ऑफ लाइफ। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जीवन का वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं तो हम लोग अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं। पर जब मनुष्य ने ये खा लिया, अब हुआ क्या, सरपंट जिसको कहते हैं शैतान, जिसको कहते हैं सांप, आया हवा को कहता है, अरे ये देखो फल कितना बढ़िया, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। कहते हैं आंखों की लालसा, कहते हैं देखो कितना बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा, खा लो, देख लो। फिर कहते हैं अच्छा अच्छा देखो नहीं, कम से कम हाथ तो लगाओ, हाथ लगा के देखो तो कितना बढ़िया है। ऐसे करके उसको कहता है छू लो, फिर देख लो, फिर कहते हैं खाओगी ना तो खाने में बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत एनर्जी आ जाएगी इसको खाने से, बहुत टेस्टी है, ऐसे करके बोलता है उसको। फिर कहता है इसको खा लोगी तो इतना आँखें खुल जाएँगी कि तुम जो है प्रभु यीशु सृष्टि का जो जिसने तुम्हें बनाया है उसके तुल्य हो जाओगे। कहता है अच्छा इतनी नॉलेज आ जाएगी, इतनी नॉलेज आएगी तुम जो खुदा के बराबर हो जाओगे। तो हव्वा सुनती है, कहती नहीं ये मना किया गया है, कहती नहीं नहीं ये तुम खा के देखो, और प्रभु ने तुम्हें जो है बेवकूफ़ बना रहा है, निश्चय तुम मरोगे नहीं, ये मैं कहता हूँ, निश्चय तुम नहीं मरोगे, परंतु जिस दिन तुम खा लोगी ये फ्रूट, ये जो है फल खा लोगे, तो निश्चय ही तुम जो है आँखें खुल जाएँगी, तुम्हारे प्रभु के तुल्य हो जाओगे, इतनी नॉलेज आ जाएगी तुम्हें, इतनी ज्ञान आ जाएगा तुम्हें। अब वो उसको क्या करता है, टेम्प्ट करता है, छल से उसको कहता है नहीं यार ये खा ले एक बार, बस खा ले, बस एक बार खा लेगी तो बस तुरंत ये श्रापित हो जाएगी। उसका सारा अधिकार जो है, जो पृथ्वी का जो उसको दिया सारा मेरे पास आ जाएगा। वो ऐसे-ऐसे करते-करते उसको जो है खिला देता है। वो खा लेती है, हवा खा लेती है, कहती चलो फल खाएँ, मज़ा आएगा, खाने में तो अच्छा है ही, देखने में भी अच्छा है और मेरी ज्ञान से भर जाऊँगी, इतना बढ़िया ज्ञान। प्रभु कुछ न कुछ हमसे छुपा रहा है, इसलिए मना कर रहा है। पर वो समझ नहीं रही थी, जब प्रभु ने कुछ कह दिया है, बाइबल में कोई हिदायत दे दी गई है, उसको जहाँ पे आपने वॉयलेट किया, जहाँ पे आपने उसकी उल्लंघना की, वहाँ पे श्राप आ जाता है, सबसे बड़ी बात है, और आपका अधिकार खो जाता है। तो प्रभु नहीं चाहता था कि वो खाए, प्रभु चाहता था कि वहाँ पे जो जो वृक्ष था, जीवन का वृक्ष, उसमें से खाए। फिर वो अनंत काल जीवन व्यतीत करते, आराम से रहते, खाते-पीते। पर जैसे ही इसने खाया और अपने पति को भी खिलाया, उसी समय क्या हुआ, अधिकार, उसमें हमने पहले पढ़ा अधिकार दिया था, अधिकार जो था सारी सृष्टि पे अधिकार जो प्रभु ने दिया था, उसने कहा चलो राज्य करो, अधिकार बोलो, अधिकार करो। वो सारा अधिकार उसी समय, सारा अधिकार जो है ट्रांसफ़र हो गया, शैतान ले गया सारा अधिकार। इसलिए आज की तारीख में भी अगर हम कुछ भी प्रभु की जो बोला गया है, उसमें बाइबल में हिदायत दी गई, उसको हम लोग वॉयलेट करते हैं, उसको हम लोग उल्लंघन करते हैं, तो हमारा अधिकार सारा शैतान ले जाता है और शैतान जो है हम पे हावी हो जाता है। फिर वो अपना कार्यक्रम करता है। वो श्राप लाना है, उसका सबसे बड़ा मज़ा आता है उसको श्राप लाने में। अब जैसे ही उसने खा लिया, अब सबसे बड़ी दुर्घटना क्या हुई, तो अधिकार तो गया ही गया, सारे श्राप। अब प्रभु आया वहाँ पे, प्रभु कहता है क्या हुआ? कहता है कि कुछ नहीं है, वो प्रभु से भाग रहे हैं सब। अब दोनों लोग जो हैं पहले संगति करते थे, अब भैया ये लोग फल खा लिए तो सोचते हैं तो नंगे हो गए, अब तो प्रभु पकड़ लेगा, वो डरने लगे, पेड़ के पीछे छुप गए। अब वो प्रभु बुला रहा है, तुम लोग कहाँ हो भैया, आदम और हवा कहाँ हो? ये छुप के बैठे हैं पेड़ के पीछे, कहते हैं हम तो नंगे हैं, हम कैसे हैं? हमने फिर बाद में आपस में
एक दूसरे को क्या बोलते हैं, लांछन लगाने लगा। कहते हैं इसको जो आपने मुझे दिया था, आदम कहता है इस स्त्री को जो तुमने मुझे दिया, इसने मुझे ज़बरदस्ती खिलवा दिया। और स्त्री कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो सांप ने मुझे ज़बरदस्ती फल में खिलवा दिया। तो एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं। ये नहीं बोलने कि भैया हमने गलती कर दी, सॉरी हो गया हमसे, गलती हो गई, हमको माफ़ी कर दो। माफ़ी नहीं मांगी, सॉरी नहीं, रिपेंटेंस, जिसको पश्चाताप नहीं कर रहे। एक दूसरे पे गलती करते हैं। आज भी हम लोग से गलती है, सर मम्मी कहते हैं मैंने नहीं किया, पापा इसने किया, उसने नहीं किया, इसने किया, ये सब आपस में करते रहते हैं। अरे भाई सॉरी बोल दो, खत्म बात। प्रभु कहता है पश्चाताप करोगे तो हम तुम्हें वापस ग्रहण कर लें। पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, एक दूसरे पर लांछन लगाए और श्राप आ गया। अब प्रभु ने श्राप दे दिया इन दोनों को, दोनों श्रापित हो गए। आदम और हव्वा दोनों श्राप आ गया, श्राप आ गया। देखिए पूरा जो यहाँ से धरती श्रापित हो गई। धरती श्राप पहले तो आराम से मजे से जो मर्जी हो तो फल खा लो, जो मर्जी हो आराम से उठाए, इधर से सेब खाया, उधर संतरा खाया, आराम बैठे आराम से हवा खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, एकदम राजा की तरह, एकदम बहुत मस्त हवा खा रहे हैं। हवा जो जो हवा थी वो दूषित होना शुरू हो गई। ज़मीन में से जो है अनाज ही नहीं उग रहा भाई साहब, पूरा पसीना लगा के खूब पसीना कर रहे हैं, वैसा अनाज बड़ी मुश्किल से उग रहा है। और जो थी स्त्री को भी श्राप दे दिया कि अब तुम बच्चा जन्मोगी तो तुम्हें बड़ा पेन होगा। श्राप हो गया भैया, और जो है ये श्राप चल गया। अब ये श्राप चल गया तो अब प्रभु पर है दयालु, प्रभु है दयालु। अब प्रभु ने श्राप तो दे दिया, पर काफ़ी सालों तक ये श्राप चलता रहा। उसके जितने भी बच्चे वो श्राप से उत्पन्न होते गए, ये सब चलता रहा। पर जब एक टाइम बीत गया और जो है प्रभु ने जो है हम देखते हैं अब्राहम को चुना था। अब्राहम के वंशज में से एक मूसा नबी आया। प्रभु कहता है अब हम लोग इनको छुड़वाते हैं, इनको जो है छुड़वाता है। इसका जो श्राप चले आ रहा है, इतने सालों से श्राप चले आ रहा है, इनको मैं छुड़वाऊंगा। तो प्रभु अपनी दया में आता है, मूसा नबी को लेता है। आपने पढ़ा होगा, पढ़िएगा बाइबल को। मूसा एक नबी था, तो जो उसको नबी को चुनता है, उसको कहता है एक काम करो, अब मैं तुम्हें 10 आज्ञाएं देता हूँ, 10 आज्ञाएं देता हूँ। अब जो भी लोग हैं वहाँ पे उनको अगर बोलो, अगर ये 10 आज्ञाएं पूरी कर लेते हैं तो अब मैं इनको आशीष दे दूंगा, इनको धर्मी ठहरा दूंगा, इन पे सारे श्राप हटा दूंगा, और सारा जो डोमिनियन है, मतलब जो भी अधिकार है, वापस इनके पास आ जाएगा। तो मूसा कहता है बहुत बढ़िया बात है, ये अच्छा करते हैं। पर वो जब भी वो जाएं, शैतान उनको वापस वेश्यावृत्ति में फंसवा दे, गलत काम है, लुच्चपन और जितनी भी गलत काम है उसमें फंसवा देता था, और बार-बार ये लोग जो है अधर्मी ठहरते थे और श्राप आ जाते थे वापस। श्राप आते और लोग जो 10 आज्ञाएँ थी फुलफ़िल ही नहीं कर पाते थे, मतलब उसको पूरा ही नहीं कर पाते थे। प्रभु ने कहा ये लोग तो भैया ऐसे फिर श्रापित हो जाएँगे। अब फाइनल प्रभु पर सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि प्रभु ने कहा इनको मैं ऐसा करता हूँ कि ये कभी श्रापित रहे ही ना। इनको अधिकार जो मैंने धरती पे दिया था उत्पत्ति के द्वारा, जब उत्पत्ति में जब मैंने सृष्टि का निर्माण किया था, वो अधिकार मैं ऐसा करूँगा कि ये अधिकार कोई छीन ही नहीं पाए इनसे। अब मैं इनका ऐसा प्रोविज़न करता हूँ, ऐसा मैं जो है कुछ कार्य करता हूँ कि अब ऐसा कुछ कर ही ना पाएँ। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग से उतरता है और देह का रूप पहन लेता है और मरियम के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। अब जो है यीशु मसीह जो है एक निष्कलंक जीवन जीता है। 10 आज्ञाओं को पूरी रीति से जो प्रभु ने कहा था वो सारी फुलफ़िल करता है। 10 आज्ञा की 10 आज्ञा पूरी 30 पूरा जो 33 साल का जो उनका जीवन था पूरा फुलफ़िल करता है और धर्मी ठहर जाता है। और जो है उस निष्कलंक मेमना मतलब प्रभु यीशु मसीह का उसका लहू बहाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो श्राप आया था, श्राप बिना लहू बहाए के बिना मुक्त नहीं होता। जो आदम और हव्वा से जो श्राप चला आ रहा था, उस श्राप को मिटाने के लिए एक व्यक्ति को मरना ज़रूरी था। प्रभु ने ठहराया था लहू श्राप को हटाने के लिए। प्रभु जो था कहता है बिना लहू बहाए जाए हुए का, निष्कलंक मेमने का, एक निष्कलंक व्यक्ति का एक लहू बहाया जाना ज़रूरी था। उसके बिना पाप मुक्त नहीं होता, उसके बिना अधिकार जो था जो आदम और हव्वा ने खो लिया उनको मिलता ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह आया, निष्कलंक जीवन जिया, पूरा अधिकार जो था उसने वापस ले लिया, और जो क्रूस पे बलिदान हो गया, क्रूस पे बलिदान हो गया। एक निष्कलंक मेमना था, एक निष्कलंक व्यक्ति था, उसने पूरा जो दाम जो था, पापों का श्राप का दाम जो कि मनुष्य पे आना था, जो कि अनाज्ञाकारिता का दाम था, वो पूरा चुका दिया। मतलब पूरी सृष्टि का जो भी पाप था, हमने अपने पाप ने जो जिसने पाप किया था, पाप उस समय किया था या पाप इस समय कर रहे हैं या पाप आगे आने टाइम में करने वाले हैं, सब पापों का दाम चुका दिया और सलीब पे
अपने आप को कुर्बान कर दिया और जब कुर्बान कर दिया तो वो भाई साहब पूरा जो अधिकार था वापस ले लिया अपना और जो वो अधिकार अब प्रभु कहता है, अब जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को मानता है, अब जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को सच्ची रीति से मान देगा और जो है अपना उद्धारकर्ता करके मानेगा, उसको नतमस्तक करेगा, उसकी उपासना करेगा, वो अधिकार वापस जो हमने उत्पत्ति में खोया था, वो अधिकार वापस मिल जाएगा। तो आज हम और आप लोग जो गूगल मीट के माध्यम से जुड़ते हैं, तो जो है हम लोगों के पास वो अधिकार वापस मिल गया है हम लोग जो है वापस संतान बन गए हैं, प्रभु की संतान बन चुके हैं, वो अधिकार वापस आ चुका है और उस अधिकार में हम लोग को वापस चलना है और हम लोगों को शैतान को मौका नहीं देना। शैतान जो है आज भी जो है ऐसी आँखों की लालसा से और अहंकार से हम लोगों को जो है प्रभु की वाचा में से अलग करना चाहता है। तो ये आपको देखना है कि सारे लोगों के पास सारे लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सबके पास वापस वो अधिकार आ चुका है। सब लोग अधिकारी हो चुके हैं, बड़े-बड़े अधिकारी। कई लोग आईएएस बनते हैं, कई लोग पीसीएस बनते हैं, कई लोग पर उनसे बड़े-बड़े अधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी और जो गूगल मीट में जुड़ते हैं, उससे बड़े अधिकारी हैं आप लोग। सबसे बड़े अधिकार तो आपके पास अब आप जो बोलेंगे अगर सच्ची तरीके से बोलेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। रचनात्मक शक्ति आपके पास है। अगर आप किसी को हाथ रख के बोलेंगे चल चंगे हो जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो चंगे हो जाएंगे। पतरस ने क्या बोला था? मेरे पास ना सोना है ना चांदी है परंतु मेरे पास जो है वो मैं तेरे को देता हूँ। लंगड़े को बोला, जन्म का लंगड़ा था भिखारी को, उसी रीति से आप पूजा बेटी या शिवानी बेटी या जो भी हमारे साथ आशीष भाई जो भी वो हाथ रख के बोले चल जन्म के अंधे जन्म के बहरे तेरे को यीशु नाम से बोलता हूँ, चल तू ठीक हो जा, बहरेपन की आत्मा तू निकल जा, है ना? तो वो होना शुरू हो जाएगा। कोई एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा है तो उसको ब्लेस कर दीजिए, चल तेरे को बुद्धि की आत्मा से मैं परिपथ करता हूँ, कमांड करेंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा। आप लोग इतने बड़े समझिए अधिकारी हैं कि मतलब धरती का जो पूरा जो डोमिनियन था, जो अधिकार था वो आपको दे दिया है। घर में कोई लड़ाई चल रही है, कोई क्लेश चल रहा है, कुछ गलत-फलत चल रहा है, तो आपको खाली बोलना है सिर्फ़, यीशु मसीह के नाम से चल गंदी आत्मा निकल जा मेरे घर से, तेरे को श्रापित करता हूँ, तू आग में जल जा। ऐसी बीमारियों वाली आत्मा होती हैं, ऐसी घर में क्लेश कराने वाली आत्माएँ होती हैं, ऐसी घर में जो है ऐसी जो बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारी बीमारी टीबी की होती है बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी होती है, बीपी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है या ऐसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम जो फीमेल्स में बहुत पाई जाती है, जिसको कहते हैं गांठ हो जाती है यूट्रस में, वो भी आत्मा के द्वारा होती है। आप लोग अगर पढ़ेंगे आगे टाइम में तो ये सब ये दुष्टता की हाकिमों का एक प्रकोप होता है। आप उसको डरना नहीं, बोलो चल यीशु नासरी के नाम से निकल बाहर, वो अधिकार से बोलिए आप, वो होना शुरू हो जाएगा और बिल्कुल आप निसंकोच हो जाइए कि वो मतलब होना ही 100% होएगा ही, क्योंकि अधिकारी हैं आप। क्योंकि अगर बंदा यूनिफ़ॉर्म पहन के अगर वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर, जो ट्रैफ़िक पुलिस इंस्पेक्टर का चल हाथ दिखा देता है, चल सारी ट्रैफ़िक इधर चली जाती है, कहता है इधर तो इधर हो जाती है, वो अधिकारी है, तभी उसका मान्य होता है। जैसे ही उसकी यूनिफ़ॉर्म हटी वैसे कोई उसको पहचानेगा नहीं, उसको लात मार के भगा देंगे कि कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया, पोस्ट पे खड़े होके क्या हाथ हिला रहे हो? पर वही आदमी अगर यूनिफ़ॉर्म पहन लेता तो हाथ हिलाता तो पूरी ट्रैफ़िक इधर की उधर हो जाती है। उसी तरह जैसे आप अधिकारी बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह को मान के, अब आपको डरना नहीं है। आप अगर गड़बड़ देखें, तूफ़ान को देखें, आंधी-तूफ़ान को देखें तो प्रभु कहता है कि चल उनको डाँट दो। कहता है डाँट दो उनको और ये भाग जाएँगे। जैसे आंधी-तूफ़ान जो था, देख के जो और चेले डर जाते हैं, कहता है चल शांत हो जा। ऐसे बोलता है चल शांत हो जा। वैसे आपको शांत होने के लिए बोलना पड़ेगा। ये नहीं बोलने को अरे मेरी ज़िंदगी में आँधी क्यों चल रही है? अरे मेरी ज़िंदगी तूफ़ान, ये जो है अन्य जो लोग होते हैं वो लोग बोलते हैं। आपको ये देख के बोल रहा है चल मैं तो अधिकारी हूँ, मैं बताता हूँ तेरे को तेरे साथ में मेरे को क्या करना है। ऐसे डाँट लगाओ कि हवा निकल जाए। तो डरना नहीं है, आप लोग अधिकारी लोग हैं। तो मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने इससे आज वचन से अपने-अपने अधिकार को जो है किया है और सुना है और समझा है और प्रभु आपको ब्लेस करे। और हम जो है शिवानी बेटी को बोलेंगे कि जो है अंतिम प्रार्थना करें और उसके बाद पूजा बेटी साम 91 पढ़ेगी, तो ये करें आप लोग।
हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा, मेरे जीवित खुदा, मेरे परमेश्वर पिता। आपने हमें फिर से एक बार मौका दिया मेरे परमेश्वर अपने पाँव चरणों के निकट आने के लिए, मेरे यीशु राजा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस वचन के सुने जाने से मेरे परमेश्वर और पढ़े जाने से मेरे पिता हर एक को आशीष मिले मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि जितने भाई बहनों ने सुना है मेरे परमेश्वर सभी ब्लेस हुए हैं मेरे पिता। हाँ परमेश्वर में विश्वास करती हूँ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इनकी जो भी मुसीबतें हैं परमेश्वर, जो भी परेशानियां हैं परमेश्वर, वो दूर होने पाए आपके प्रिय से प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, मेरे परमेश्वर पिता। आप सदाई मेरी सुनते हैं मेरे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर एक के लिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु राजा परमेश्वर, जो भी परमेश्वर समस्या में है परमेश्वर, मुसीबत में है परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर छुटकारा मिलने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपने छोटी सी प्रार्थनाओं को सुना है, हामिद में उत्तर दिया है मेरे यीशु राजा परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित खुदा परमेश्वर, इस रात्रि की समय मेरे पिता हर एक को मीठी नींद देना मेरे परमेश्वर। जिसको नींद ना आए मेरे पिता, अपने सपने में होकर उनसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करना, और सुबह का दिन आपके प्रिय से प्रिय पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होने पाए। सारी आदर गौरव महिमा आपको देते हुए मेरे यीशु राजा, इस छोटी सी प्रार्थना को हम मांग लेते हैं आपके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नासरी के नाम में। सुनिए पिता, बड़ी दया से सुंदर के राज के महल में ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। पूजा बेटा वचन संहिता 91 सबके बेनिफिट के लिए धीरे-धीरे पढ़ दो बेटा। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर सदा भरोसा रखूंगा। वह मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधकार में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएंगे। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेर के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों से को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आमीन, आमीन और आमीन। बहुत बढ़िया बेटा पूजा बेटा और शिवानी बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। और ये टाइम होगा अगर किसी को कुछ प्रार्थना करानी है, कुछ टेस्टिमनी देनी है, कुछ बाइबल में से कुछ पूछना है, सिर्फ 5 मिनट्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। वरना मेरे को भी प्रार्थना करानी है, सब लोग कलीसिया से मैं भी बोलूँगा प्रार्थना करें। पहले आप लोग अपना शेयर कर लीजिए, ये टाइम आपका है। आप सभी को जय मसीह। मेरी भी एक टेस्टमनी है, मैं टेस्टमनी देना चाहती हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे लिए तो टेस्टमनी ही होता है। ब्यूटीफुल, आप दीजिए। मैं जब जब मेरी बहन आ रही थी, ट्रेन में थी, तो मैं बोली थी ललित सर से कि प्रार्थना करना ताकि मेरी बहन को आने में कोई समस्या ना होने पाए। तो उन्होंने प्रार्थना किया था और मेरी बहन सही सलामत घर भी पहुँच गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि रास्ते में कोई भी समस्या नहीं होने पाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर के दास का भी हम धन्यवाद करते हैं। सभी को जय धन्यवाद। मसीह। सारी महिमा जलाल प्रभु यीशु नाज़री को। बहुत-बहुत सुंदर टेस्टिमनी, प्रभु सबको आशीषित करे। और मैं जो है, मेरी बहन भी जुड़ी है गरिमा, और हम लोग सब लोग गरिमा बहन के लिए प्रार्थना करेंगे कि गरिमा बहन ब्लेस्ड रहें, प्रभु इनको ब्लेस करें, इनका जीवन ब्लेस करे, आने वाला जीवन ब्लेस करे। अगर कोई भी संकट या तो टोना जो कुछ भी अंधकारी शक्तियाँ प्रबल होके बैठी हैं, सब नाश होती हैं। सब लोग एकचित्त होके विवेक आईडी पे आप लोग अपना हाथ, दाहिना हाथ बढ़ाइए और उनको ब्लेस करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया।
धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु नाज़री आपको प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इस बहन को जोड़ने का मौका दिया प्रभु, आप इनके चरणों में अपने लेके आए प्रभु। इस बहन को, करीबा बहन को पवित्र लोक के बारे में सुरक्षित करता हूँ प्रभु। अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इनके घर पे प्रभु लोग के बैठी हैं, सबको नाश होती हैं, सब जल जाती हैं, सब भस्म हो जाती हैं। सारी जो फायरी डार्ट्स जो इनके और डिवीज़न के इनके घर में भेजे गए हैं, जो अंधकारी शक्तियाँ जो इनके घर में कलह कराती है प्रभु, जो भी दुष्टता की ताकत इनके प्रबल होकर बैठी है, सबको नाश करने के लिए मैं भस्म होने के लिए पवित्र आत्मा की आग से भस्म होने के आदेश देता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में यूनिटी डिक्लेयर करता हूँ, इनके घर में पीस डिक्लेयर कर देता हूँ, इनके घर में प्रभु यूनियन को डिक्लेयर करता हूँ, इनके घर में प्रभु एकता, इनके घर में प्रभु सिंक्रोनिसिटी प्रभु, इनके घर में ब्लेसिंग, इनके घर में प्रभु हर एक खुशहाली को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि यीशु नाज़री आप हमेशा मेरी सुनते हैं प्रभु। इनके घर में आप प्रभु स्वर्गदूतों का पहरा ठहरा दीजिए, इनके अंधकार की कोई भी शक्ति इन पे प्रबल ना हो पाए। इनके दोनों बच्चे ब्लेस्ड हैं, अव्वल नंबर से पास हुए प्रभु, इनके हस्बैंड साहब और इनकी जो मैरिड लाइफ है प्रभु ब्लेस्ड है प्रभु, क्योंकि जिसको आपने प्रभु जोड़ा है उसको कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु। ये दोनों आपके बंधन में बंधे हैं प्रभु, आपकी योजना थी कि ये दोनों बंधे हैं प्रभु, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। अंधकार के सारे हाकिम, सारी वेदियां जो उनके खिलाफ बनी, सब डिस्ट्रॉय इसी समय नाश होती हैं प्रभु, सब नाश आग में भस्म हो जाती है प्रभु। मैं ब्लेस करता हूँ गरिमा बहन को और आने वाली ज़िंदगी को प्रभु ब्लेस इनकी, ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी देंगी। पहले भी आपने इनकी ज़िंदगी में खुशहाली और टेस्टिमनी लाए हैं प्रभु, वापस ये दोबारा 7 गुना टेस्टिमनी लेके आएंगी प्रभु। मैं इनको ब्लेस कर देता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। बताइए भैया आज 2-4 रोज से मेरी तबीयत बहुत खराब है, सारा शरीर में दर्द होता है, जी 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 बीपी लो हो जाता है और घबराहट सी होती है कोई नहीं, चलिए जी, किस नाम और से सारे शरीर समझ में और आ गई, खारिश होता है खारिश हो गई है। जी। जी भैया, चलिए कोई नहीं, आप कोई नहीं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दीजिए आप परमेश्वर से कि मुझे बिल्कुल भला बिल्कुल चंगा बिल्कुल कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सब देखिए, आप भी अधिकारी हैं, सब लोग अधिकारी हैं और हम लोग प्रार्थना करते हैं आपको बिल्कुल तुरंत चंगाई मिले। किस नाम से मैं प्रार्थना करूं, कौन सा भैया नाम? मेरा नाम पूजा है पूजा नाम है आपका? जी, ये मेरे अच्छा। छोटे बेटे का नाम आईडी बना हुआ है आशीष और मेरा नाम पूजा है। आप ही के लिए प्रार्थना करना है। जी जी चलिए चलिए करते हैं, वो- चलिए सब लोग अपना अपना दाहिना हाथ आशीष भाई की आईडी में हाथ लगा के करेंगे। सब लोग अधिकारी हैं, सब लोग के हाथ में ताकत है और सब लोग वही सर्वशक्तिमान हैं, और क्योंकि जो प्रभु को मानता है वो सर्वशक्तिमान है। और मैं जो है प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोग सहयोग करिएगा, ठीक है। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि पूजा बहन इसी समय चंगी हो गई है प्रभु। यीशु मसीह के कोड़े का आने से पूरी रीति से पूजा बहन को चंगाई मिल चुकी है प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। जो खारिश है प्रभु, जो शरीर में दर्द है, उसको मैं भस्म होने के लिए आज्ञा देता हूँ। वो प्रभु आपके पवित्र आग से प्रभु जल जाए। सारी दुष्टता की हाकिम जो उनको शरीर में दर्द दे रहे हैं, जो उनको घबराहट दे रहे हैं, जो उनको लो बीपी दे रहे हैं प्रभु, और जो उनको खारिज दे रहे हैं, सारी गंदी आत्माएं जल जाएं इसी समय। सारी जो वेदियां इनके घर के खिलाफ बनी है, जो इनके शरीर के खिलाफ बनी है, सब वेदियां जल जाती हैं, सब नाश होती है। सारा जादू टोना टोटका प्रभु और जो भी गंदी शक्तियां जो इनके ऊपर प्रबलता से प्रबल होकर बैठी हैं, सब नाश होते हैं, सब जल जाती है, सब भस्म होते हैं यीशु मसीह नाम से प्रभु। आपके कोड़े खाने से पूजा बहन सिर से लेके पांव तक पूरी रीति से चंगी हो चुकी है। हर का सेल, हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर बॉडी पार्ट सिर से लेकर पांव तक पूरी रीति से चंगाई के लिए घोषणा कर देता हूं प्रभु। आप हमेशा मेरी सुनते हैं प्रभु, और आपने कहा है लोगों रोगियों के लिए प्रार्थना करो और वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उस अधिकार से प्रभु जो आपने मुझे अधिकार दिया है प्रभु अंधकारी शक्तियों के ऊपर, उस अधिकार से मैं आता हूँ बेटे होने के वसीले से और डिक्लेयर कर देता हूँ इसी समय पूरी रीति से चंगाई बोल देता हूँ, घोषणा कर देता हूँ। पूजा बहन पूरी रीति से चंगी हो चुकी हैं प्रभु। आपने धन्यवाद देते हैं, आपने इनको चंगा कर दिया और एक बहुत बड़ी टेस्टमेंट इनकी ज़िंदगी से आएगी, बहुत बड़ी गवाही आएगी और प्रभु आपको बड़ी महिमा मिले। आमीन आमीन और आमीन। जैसा आमीन आमीन जैसा आमीन आमीन। मेरी मामी हैं जो हैं मोनिका मामी, और मैं संतोष भाभी के आईडी से पूजा पूनम बहन को रिक्वेस्ट करूँगा मोनिका मामी के लिए प्रार्थना करें। संतोष भाई की आईडी पूनम बहन अगर सुन रही है मेरे साथ। हेलो। अच्छा वो म्यूट पड़े हुए हैं, नहीं सुन रहे, कोई इशू नहीं है। मैं शिवानी को प्रार्थना करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। शिवानी बेटा आप प्रार्थना करो मोनिका आंटी के लिए कि वो जो है इनको घबराहट उलझन सब कुछ हुआ पड़ा है। अब सब लोग को धीरे धीरे
ट्रेन करना पड़ेगा। आप लोग प्रार्थना करिए, विश्वासी प्रार्थना। शिवानी? चलो सब लोग सो रहे हैं, नेवर माइंड, गॉड ब्लेस। मैं प्रार्थना जी कर सर, हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए सर जी, मेरा तबीयत बहुत खराब है। हाँ जी, कौन-सी क्या नाम से प्रार्थना करें? सुमन नाम से। चलिए करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चलिए। किसके लिए प्रार्थना बेटा मैं भी मेरी मामी के लिए कर करना दी है थी। सर? मैं इनके लिए कर देता हूँ सुमन के लिए, उसके बाद आप मेरे लिए कर देना, मेरी मामी के लिए, ठीक है? चलो गॉड ब्लेस यू। सुमन आंटी के लिए सब लोग हाथ रखेंगे, दाहिना हाथ रखेंगे सुमन आंटी पे। इनके शरीर में जो भी दिक्कत है प्रभु, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, इसी समय यस सारी सर। प्रॉब्लम रिलीज़ होती है, सब ठीक होती है प्रभु, सुमन आंटी से। के लिए हेलो। पूरी रीति से सुमन जी पूरी तरह चंगी हो चुकी हैं प्रभु, यीशु मसीह के कोड़े के आने से पूरी रीति से सुमन आंटी पूरी पूरी रीति से चंगी हो चुकी, सिर से लेकर पाँव तक हर शरीर का पुर्जा प्रभु ठीक हो चुका है प्रभु। यीशु मसीह के लहू के बारे में सुरक्षित करते हैं, अंधकार की सारी शक्तियाँ जो इनके ऊपर प्रबल होकर बैठी हैं, सब नाश होती हैं प्रभु, जल जाती हैं और नाश हो सारी वेदियाँ नाश होती हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा मेरी सुनते हैं और पूरी रीति से सुमन बहन को आपने चंगा कर दिया है। धन्यवाद हो यीशु, हालेलुया, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम सर के मामी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन राजा मेरे जीवित खुदा मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर हम ललित भाई के सर के लिए पिता हम उनकी मामी के लिए सर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें जो भी समस्या है मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता हम आपके लहू में कवर करते हैं मेरे यीशु राजा मेरे परमेश्वर पिता। उनके सर से लेके पैर के नाखून तक मेरे परमेश्वर पिता हम आपके लहू में कवर करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर उनके गूदे गूदे को, उनकी हड्डी हड्डी को मेरे परमेश्वर पिता, जो भी समस्या है परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है मेरे यीशु राजा परमेश्वर, वो आपके पवित्र नाम में मेरे परमेश्वर दूर होने पाए। आमीन, 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 आमीन।